यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह सच कह रहा था, क्योंकि वो जो मार्ग है जो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग को जाता है, वो एक मार्ग है और एकमात्र मार्ग है जिसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि और कोई स्वर्ग से नहीं आया, सब मनुष्यों से आए, मनुष्यों के बीच में रहे, कोई स्वर्ग से नहीं उतरा, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। इसलिए वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं वो मार्ग हूँ जो स्वर्ग से उतरा, और उस मार्ग में होकर आप स्वर्ग को जा सकते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं तीमुथियुस के अध्याय में कि मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात एक ही मार्ग है और वो यीशु मसीह, एक ही मार्ग है और वो यीशु मसीह है। उसी मार्ग से होकर लोग स्वर्ग जाते हैं, उसी मार्ग से होकर लोग स्वर्ग जा सकते हैं, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक, और यीशु मसीह। तो वही मार्ग है और वही सत्य है और वही जीवन है। इसलिए प्रभु कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, और उसी मार्ग से होकर आप परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। जब आपको मार्ग मालूम होगा तभी आप उसके राज में जाएंगे, और वो मार्ग स्वर्ग से आया है और स्वर्ग को जाता है। अगर आप उस मार्ग में बने हो तो एक दिन आप जरूर स्वर्ग पहुंचोगे, क्योंकि उसमें अनंत जीवन है और उसके अनंत जीवन को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये उद्धार और ईश्वर का मार्ग यूं ही आपके लिए नहीं खुला। उसने कहा कि हे सनातन के द्वार खुल जाओ, जो सदा से बंद हो, जो द्वार सदा से बंद थे उनसे वो कहता कि खुल जाओ, क्योंकि अब महाप्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और महाप्रतापी राजा ने उसमें प्रवेश किया और उसके लिए वो द्वार खुल गए, और तब से लेकर वो अब तक द्वार खुले हुए हैं। और जो कोई यीशु के नाम से आता है उसके लिए द्वार खुले हैं, लेकिन जो यीशु के नाम से नहीं आएगा उनके लिए द्वार बंद है। अब हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं तो हमारे लिए वो द्वार खुला है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाता है ना। इसलिए यीशु मसीह ने द्वार खोल दिया है हमारे लिए, और यूं ही द्वार नहीं खुला, और उसने कीमत अदा किया है, आपके लिए बलिदान दिया है, उसने प्राण के बदले प्राण दिया है, उसने लहू के बदले लहू बहाया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जो कोई पाप के वश में है, जो पाप के गुलाम है, वो मृत्यु को देखेंगे। पहली मृत्यु तो शारीरिक मृत्यु होगी, लेकिन दूसरी वाली मृत्यु आत्मिक मृत्यु होगी, और वो भी अनंत काल तक चलेगी। लेकिन जो यीशु मसीह में होगा वो अनंत जीवन को देखेगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में तो अनंत जीवन है। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में होगा वो अनंत जीवन को देखेगा। और आपको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन सलीब का दुख उठाया, क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, ताकि आपको उस दासता से, उस गुलामी से, उस बंधुआई से छुड़ा सके जो पाप की प्रभुता के कारण आप में आ चुकी थी। और आप पाप के गुलाम हो गए थे और मृत्यु के वश में थे, तो आपको प्रभु यीशु मसीह ने वहां से छुड़ाया, और छुड़ाने के लिए उसने कीमत अदा की, और उस कीमत को हम गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि उसने बलिदान किया और उसके बलिदान से आप और मैं धर्मी ठहरे, उसके लहू से आप और मैं निर्दोष ठहरे, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहा दिया, हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया। और जब हम उसको अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरे गुनाहों के लिए और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, मैं विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरों में से जिला उठाया, मैं विश्वास करता हूँ। जब आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो आप इसके अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं, इस बलिदान के अधीन आ जाते हैं, और इस बलिदान के अधीन आते ही आप पर पाप की प्रभुता छूट जाती है, और आप अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपना जीवन के लिए बुलाए जाते हैं, और अपना जीवन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अब अनंत जीवन आपका है, क्योंकि अनंत जीवन केवल और केवल मसीह यीशु में है, क्योंकि वही वो मार्ग है जो स्वर्ग से उतरा है और स्वर्ग को जाता है। जो कोई उस मार्ग में होगा तो वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि और कोई दूसरा मार्ग नहीं दिया गया। इसलिए मेरे प्रियो, उस बलिदान को समझो, उस सैक्रिफाइस को समझो जो आपके लिए और मेरे लिए किया गया है। हम अंगीकार करके उस अनुग्रह के अधीन आ जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। इसलिए विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है,
और उसी के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, और वही हमारी कीमत है जिसने हमें छुड़ाया और बचाया, पाप के वश में से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन में लेकर आया, यीशु मसीह। इसलिए उस नाम में बने रहो और उस नाम में चलते रहो, ताकि तुम उसके नाम में अनंत जीवन को देखो, यीशु मसीह के नाम में।